नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसमत न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। चर्चा करेंगे बीकानेर संभाग न्यूज बुलेटिन की खबरों की। करेंगे शुरुआत हेडलाइंस के साथ। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ का विधायक के तौर पर 4 वर्षीय कार्यकाल पूर्ण होने पर हुआ अभिनंदन। पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ आक्रोश। बीकानेर में आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। हनुमानगढ़ में किसानों ने प्रेस वार्ता कर पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के बेटे द्वारा लगाए गए आरोपों का दिया जवाब। श्रीगंगानगर में आम आदमी पार्टी की जर्जर सड़क के निर्माण की मांग सौंपा ज्ञापन। बीकानेर में कांग्रेस ने पूर्व महापौर भवानी शंकर शर्मा की 5वीं पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि। बीकानेर के रानी बाजार रेलवे फाटक पर अंडरपास निर्माण कार्य जारी। रेलवे लाइन को किया गया दुरुस्त। हनुमानगढ़ में नव वर्ष पर श्री ओम बन्ना टाइगर फॉल्स करेगा रक्तदान शिविर का आयोजन। बैठक आयोजित। शुरुआत करेंगे खबरों की। वर्तमान सरकार में विधायक के तौर पर 4 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर गंगानगर के विधायक राजकुमार गौड़ का आज भव्य अभिनंदन किया गया। यह कार्यक्रम श्री गंगानगर के अमर पैलेस में आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में विधायक राजकुमार गौड़ के समर्थक और शहरवासी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए, जिसमें पंचायत, जनप्रतिनिधि, पार्षद, पूर्व पार्षद, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, समर्थक और शहरवासी उपस्थित हुए। इस दौरान अभिनंदन समारोह में विधायक राजकुमार गौड़ का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और अभिनंदन किया गया। इस दौरान आमजन को संबोधित करते हुए विधायक गौड़ ने गंगानगर के राजकीय मेडिकल कॉलेज को सबसे बड़ी और इलाके के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इसके साथ उन्होंने 4 साल के कार्यकाल के दौरान श्री गंगानगर विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों को आमजन के सामने रखा। अगली खबर बीकानेर से। पेपर लीक घटनाओं के विरोध में बीकानेर में आम आदमी पार्टी के नेता पुनीत डाल के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन कर एडीएम सिटी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि पेपर लीक घटनाओं की सीबीआई जांच करवाई जाए, ताकि युवाओं के साथ हो रहे खिलवाड़ पर अंकुश लग सके। आज आम आदमी पार्टी बीकानेर ने जो युवाओं के कैरियर से खिलवाड़ हो रहा है, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं और राज्य सरकार निकम्मी और हाथ में हाथ धरे बैठी हुई है। इससे लगता है कि राज्य सरकार भी इसमें क्या है कि सम्मिलित है और कोई भी अपराधियों पे सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आज आम आदमी पार्टी युवाओं के और देश के युवा लोग जो आज भी कैरियर की तलाश में पेपर लीक होने की वजह से बहुत के कैरियर खराब हो रहे हैं, इसलिए पेपर लीक की घटनाओं पर पाबंदी लगे, इसलिए सीबीआई जांच को लेकर आज हमने कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ की ग्राम पंचायत सतीपुरा के चक 45 एनजीसी स्थित खातेदारी भूमि में काश्त करने से वंचित करने के आरोप लगा जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष बेमियादी धरना लगाने वाले किसानों ने आज प्रेस वार्ता कर पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के पुत्र अमित साहू की ओर से लगाए गए आरोपों का जवाब दिया है। प्रेस वार्ता में राजस्थान किसान सभा के रामकुमार चंदेल ने कहा कि पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के पुत्र अमित साहू की ओर से बिना तथ्यों के लोगों को गुमराह कर निराधार बातें कही गई है कि पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप जी के सपुत्र अमित साहू के द्वारा कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई थी, उसमें जो सारी निराधार बातें, बिना तथ्य के लोगों को गुमराह करने की बातें उन्होंने जो कही हैं, उस बात के परिप्रेक्ष्य में हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। ये किसान बूटा सिंह और इनका परिवार, जो परिवार के 5 लोगों की ज़मीन 45 एनजीसी के अंदर जो पड़ती है, उस ज़मीन पर जब वेयर हाउस के डॉक्टर रामप्रताप जी के सपुत्र के नाम से जब वेयर हाउस बनाए गए थे, उस समय इनकी ज़मीन और डॉक्टर रामप्रताप जी के वेयर हाउस वाली ज़मीन के टिब्बे थे और टिब्बे के ऊपर इन्होंने अपनी ज़मीन बनाई और इनके टिब्बे थे। इनकी ज़मीन में से जो मिट्टी डॉक्टर रामप्रताप जी के सपुत्र ने उठा के वेयर हाउस की भर्ती जो की थी। और आज जिस बात का ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने खनन की
मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये खनन तहसीलदार जी के जो जिसकी एप्लीकेशन जो अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि हमने कोई रिपोर्ट नहीं की, 177 की कार्रवाई स्वतः एसडीएम साहब ने की, हमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसमें साफ लिखा है जो 177 का नोटिस इन किसानों को गया कि अमित शाह ने एप्लीकेशन दी, उसके आधार पर पटवारी और खनन विभाग की रिपोर्ट मांगेगी। और खनन विभाग की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि वहाँ झाड़ियाँ खड़ी हैं, आग खड़े हैं, छोटे छोटे गड्ढे हैं, कोई खनन करते हुए पाया नहीं गया और कोई खनन कार्य चालू नहीं था और ना ही किसी प्रकार की बेचान की जैसी इस तरह की हालत लगती थी। तो ये पटवारी की रिपोर्ट में भी ये है और खनन विभाग की रिपोर्ट में भी ये 15 से 20 फुट का जो खड्डे होने के आरोप लगाते हैं वो उसमें कहीं उस रिपोर्ट के अंदर दर्ज नहीं है। अगली खबर श्री गंगानगर से। आम आदमी पार्टी के शिष्टमंडल ने आज श्री गंगानगर जिला कोऑर्डिनेटर शंकर मेघवाल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जर्जर सड़क के निर्माण करवाने की मांग की है। जिला कोऑर्डिनेटर शंकर मेघवाल ने बताया कि चक शोभा सिंह ढानी श्री गंगानगर के सामने वाली मुख्य सड़क जो सूरतगढ़ बाईपास वीके सिटी से होते हुए पदमपुर रोड में मिलती है, इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। यह सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। क्षतिग्रस्त होने के कारण वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज मेरा काम चक शोभा सिंह वाला ढानी है। चक शोभा सिंह वाली ढानी से पदमपुर रोड तक, मतलब सूरतगढ़ बाईपास से पदमपुर रोड तक जो लिंक रोड जा रही है वीके सिटी होते हुए, वो पिछले 2-2.5 साल से सीवरेज डला हुआ है। उस पर एक लिपापोती करके सड़क बना दी। अब वो जगह जगह से बैठ चुकी है, इतनी बैठ चुकी है कि आम व्यक्ति साइकिल लेके नहीं चल सकता। परंतु सब लोग चुपके आप उन्होंने आवाज़ उठाई और खेतों में अभी इतनी बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि खेतों में गन्ने का सीजन आ चुका है। तो खेत से गन्ना निकालना है जब इधर आदमी ने, तो उसमें लोड बहुत ज़्यादा होता है। तो लोड की वजह से वहाँ पे जनमाल का भी नुकसान हो सकता है और आम व्यक्ति के स्कूटर मोटरसाइकिल डेली के गिरते हैं, डेली के वहाँ पे चोटें लगती है। उसके लिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, तो इसलिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं हम। इसको जल्द से जल्द ठीक करवाई जाए और बनाई जाए। अगली खबर हमारी बीकानेर से। बीकानेर के पूर्व महापौर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भवानी शंकर शर्मा की 5वीं पुण्यतिथि पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा स्थानीय गांधी पार्क में जिला अध्यक्ष रसपाल गहलोत की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि शब्दांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। के प्रिय महबूब नेता श्री भवानी शंकर जी शर्मा की 5वीं पुण्यतिथि पर मैं उनको नमन करता हूं। आज पूरा बीकानेर नहीं, पूरा प्रदेश भवानी शंकर जी के कार्यों को याद करता है। भवानी शंकर जी ने विभिन्न पदों पर रहते हुए, चाहे जिला प्रमुख के पद पर कार्य किया हो, चाहे खादी बोर्ड के अंदर कार्य किया हो, चाहे संगठन में हमारे कांग्रेस में जिला अध्यक्ष से लेकर और प्रदेश महासचिव, संगठन महासचिव तक उन्होंने काम किया है। उनके आज पूरे काम को पूरा बीकानेर याद करता है, पूरा प्रदेश याद करता है। आज बीकानेर के अंदर जो चहुमुखी विकास का काम हुआ है उसमें भवानी भाई जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक ऐसा नेता जो हर वर्ग से जुड़ा हुआ था, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे व्यापारी हो, ऐसा कोई संगठन, ऐसा कोई समाज, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो भवानी शंकर जी से शर्मा से जुड़ा हुआ नहीं था। आज उनके इस 5वीं पुण्यतिथि पर हम सब उनको याद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके ईश्वर के चरणों में जगह मिले। भवानी शंकर जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और उनके कार्यों को सदैव सदैव हमेशा याद किया जाएगा। भवानी शंकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीकानेर के रानी बाजार जेल फाटक पर अंडरपास के निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो गया है और देर रात्रि को पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। अंडरपास के कार्य के चलते रेल प्रशासन का रेल ब्लॉक लिया गया है। देर रात आरयूबी का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तब रेल लाइनों को हटाकर सीसी ब्लॉक लगाए गए। सीसी ब्लॉक लगने के बाद सुबह रेलवे लाइन को दोबारा दुरुस्त किया गया और रेलवे लाइन पर ट्रेन का संचालन करके देखा गया। इस कार्य के दौरान मौके पर डीआरएम राजीव दीक्षित, संभागीय आयुक्त नीरज कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इतना ऐतिहासिक पल है कि रानी बाजार के पास के काफी समय से इसको कल रात
जिला प्रशासन, वैद्य के अधिकारी और रेलवे के अधिकारियों ने मिलकर बिल्कुल सही समयबद्ध तरीके से इसको बना दिया है। रेल भी गुजर रही है। हमारे लिए सबके लिए एहसास है कि हम काफी समय से जो बीकानेर के निवासियों को एक सौगात देना चाह रहे थे, सब ने मिलकर उसको पूरा किया है। यह वाला वर्ष सबके लिए शुभ हो। नए साल में बीकानेर निवासियों को रानी बाजार अंडरपास के रूप में एक बहुत अच्छा सा तोहफा मिला। इसके अलावा भी कुछ और पुल, इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि अगर जैसे ये सक्सेसफुली हो जाता है उसके बाद सांखला पर भी कोशिश करेंगे, ताकि जो करीब 50-60 साल पुरानी फाटकों की समस्या है उसका कोई समाधान निकाला जा सके। अगली खबर हमारी हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ में श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स सदस्यों की ओर से नए साल का सेलिब्रेशन पार्टी करने की जगह रक्तदान शिविर लगाकर किया जाएगा। रक्तदान शिविर के आयोजन के साथ ही सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों का भी नए साल पर आगाज किया जाएगा। शिविर 1 जनवरी को आयोजित होगा। शिविर के आयोजन की तैयारियों के संबंध में शुक्रवार को आज जंक्शन स्थित करणी माता मंदिर में बैठक संपन्न हुई। हाँ जी प्रदीप जी, ओम बन्ना टाइगर किस प्रकार की मीटिंग हुई है? श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स की बैठक आज श्री करणी माता मंदिर रावतसर में रखी गई। बैठक का उद्देश्य 1 जनवरी को विशाल रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, जिसके अंदर श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स की स्थापना दिवस और नववर्ष के उपलक्ष्य में और ओम बन्ना टाइगर फोर्स जिलाध्यक्ष हनुमानगढ़ रविंदर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों का भी सम्मान किया जाएगा। आपको खास बात बता दें कि हमारे इस का उद्देश्य ये है कि जिस तरह नववर्ष आता है और कुछ लोग नववर्ष को दारू पार्टी करते हैं, वो दारू पार्टी ना करके एक नेक कार्य में रक्तदान देकर किसी की जान बचा सकता है, ऐसे कार्य इस तरह का पहला एक अनूठी तरीके से कार्य किया जा रहा है, जिसके अंदर विधायक धर्मेंद्र मोची जी चीफ गेस्ट होंगे। उसके अलावा और भी विभिन्न सामाजिक संगठनों के और प्रशासनिक अधिकारी भी इसके अंदर चीफ गेस्ट होंगे। इसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ ब्लड बैंक के द्वारा ये रक्तदान संग्रहण किया जाएगा और आज जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह सिसोदिया और भाई लोग ग्रुप जिलाध्यक्ष अजय सिंह नारायण के नेतृत्व में गांव-गांव में जनसंपर्क भी किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक युवाओं रक्तदान देने पहुंचे।